हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपन चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट पर। आज की ये वीडियो 12th क्लास फिजिक्स की वीडियो रहेगी और फिजिक्स में हमारी एक सीरीज चल रही थी, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स की सीरीज। इस न्यूमेरिकल्स में मैंने आपको पूरी किताब यानी पूरी फिजिक्स की किताब, फिजिक्स पार्ट 1 फिजिक्स पार्ट 2 दोनों किताबों से मैंने कंबाइंड पूरे छांट छांट के 100 न्यूमेरिकल्स निकाले थे, जिसमें से कि मैं अब तक आपको 40 न्यूमेरिकल्स करा चुका हूं। 40 से अगले वाले न्यूमेरिकल्स कराऊंगा अब, राइट। और फिर मैंने 100 न्यूमेरिकल्स तो छांटे ही थे, लेकिन आप बच्चों की बहुत ज्यादा डिमांड थी कि सर इनको जल्दी खत्म करा दीजिए और सभी को और कम कर दीजिए। तो मैंने क्या किया, उन 100 न्यूमेरिकल्स में से भी क्या किया कि जो छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स थे उनको 2 न्यूमेरिकल्स को एक में जोड़ दिया। तो ओवरऑल मैंने अब 70 न्यूमेरिकल्स बनाए हैं। तो 70 न्यूमेरिकल्स आपने कर लिए तो बोर्ड परीक्षा का एक चॉइस वाला न्यूमेरिकल्स भी इनसे बाहर नहीं जाएगा। लेकिन इन 70 न्यूमेरिकल्स को ढंग से सीख लेना, ढंग से कर लेना। दूसरी बात, या तो आपको पेपर में हूबहू यही संख्या मिलेंगी, अदरवाइज संख्या चेंज हो सकती है लेकिन कॉन्सेप्ट चेंज नहीं हो सकता। ये आपने 70 सवाल कर लिए तो मैं ये समझ लीजिए इतना मैं कह सकता हूं कि आप पेपर का एक न्यूमेरिकल छोड़ के नहीं आओ, पूरे में से पूरा नंबर लाओगे, क्योंकि इन सवालों में जो भी कॉन्सेप्ट लगेगा उसी कॉन्सेप्ट पर आपको पेपर में सवाल मिलेगा। उन कॉन्सेप्ट से अलग बिल्कुल भी नहीं मिल सकता है। ये अपने भेजे में डाल लेना, बात को बिल्कुल सॉफ्टवेयर की तरह इंस्टॉल कर लेना अपने भेजे में, माइंड में, मस्तिष्क में, राइट, कि इन सवालों से बाहर बिल्कुल नहीं आने का है, राइट। तो ये 100 न्यूमेरिकल्स वाली जो सीरीज थी उसकी ये 5वीं वीडियो रहेगी और 41 से आगे के सवालों को हम इसमें करेंगे सॉल्व, और इस तरीके से कर लेंगे कि पेपर तक तो हम भूलेंगे नहीं। बहुत ही प्यारे प्यारे सवाल हैं और बहुत ही लाजवाब तरीके से सवालों को सॉल्व करेंगे। सवाल करने से पहले मैं आपको बता दे रहा हूं, कुछ फॉर्मूले टाइप के लिख दे रहा हूं, देखिएगा भैया। स्वयं प्रेरकत्व को मैं L से प्रदर्शित करूंगा और अन्योन्य प्रेरकत्व को मैं M से प्रदर्शित करूंगा, ओके। और जब भी कभी भी एक कुंडली की बात आ जाए, एक कुंडली के विद्युत वाहक बल की, तो फॉर्मूला लगाओगे E बराबर -L DI/dt लिख सकते हो। इसी फॉर्मूले को आप इस तरीके से लिख सकते हो -DI/dt। तो घबराने वाली कोई बात नहीं होती है, डेल्टा I हो या DI हो, कोई इफेक्ट नहीं होता, दोनों का मतलब एक ही है। यदि 2 कुंडलियों की बात कहे तो इसी फॉर्मूले को आप चेंज कर दोगे -M DI/dt, अर्थात -M ΔI/dt भी लिख सकते हो। और आपका U बराबर पूछ ले तो 1/2 LI² लिखोगे, ठीक है। दूसरी बात, बाकी तो आप फ्लक्स वगैरह तो आप जानते ही हो कि चुंबकीय जो फ्लक्स होता है वो BA cos θ होता है। और आपका क्या बचा, बस यही 2-3 फॉर्मूले लगेंगे, तो इन फॉर्मूलों को लिख लेना। और इनसे यदि कभी भी प्रेरित विद्युत वाहक बल पूछ ले तो E बराबर एक फॉर्मूला होता है, N दे रखा है तो N -N, या N माइनस लगाओ या मत लगाओ तो dϕ/dt लगा सकते हो। और माइनस चाहो, वैसे तो फॉर्मूला तो एक्चुअली में माइनस रहता है, लेकिन न्यूमेरिकल्स करते समय माइनस का इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं डालते हैं, क्योंकि हम इसका परिमाण ले लेते हैं। परिमाण ले लेंगे तो माइनस खत्म हो जाता है अपने आप में ही, ठीक है। तो उत्तर में भी माइनस आएगा तो वो भी नहीं रहता है, क्योंकि परिमाण का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड। माइनस चिन्ह केवल ये दिखाता है कि ये आपका परिवर्तन, धारा परिवर्तन का विरोध करता है विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल धारा परिवर्तन का विरोध करता है, केवल माइनस चिन्ह यह बताता है और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए, तो आई होप कि आप इन सवालों को, इन यानी कि जो इन फॉर्मूलों को समझ पाए होंगे। बाकी अभी इनका जो न्यूमेरिकल्स करेंगे तो तब सारा कुछ समझ में आ जाएगा, इसलिए इनका स्क्रीनशॉट लेके अपना अलग कर लेना, ठीक है। चलिए, तो एक एक करके सभी को समझेंगे। तो अब आते हैं पहले 41वें प्रश्न पर। 41वां प्रश्न, 41वें प्रश्न में क्या चीज दे रखी है, देखिए। सवाल जो है आपको स्क्रीन डिस्प्ले पर दिखाई देगा, उसको स्क्रीनशॉट ले लेना, राइट। चलिए, तो क्या है 41वां सवाल, क्या है, एक कुंडली का स्वयं प्रेरकत्व, एक कुंडली का स्वयं प्रेरकत्व, स्वयं प्रेरकत्व का मतलब क्या होता है, L, स्वयं प्रेरकत्व का मतलब L 40 मिली हेनरी। कितना है स्वयं प्रेरकत्व, 40 मिली हेनरी है। 40 मिली हेनरी का मतलब क्या हो जाएगा, L बराबर 40 गुणा 10⁻³ हेनरी। मिली हेनरी को हम हेनरी में बदलेंगे,
मिली हेनरी को हेनरी में बदलेंगे तो 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया मिली हेनरी। ओके, अब 5 मिली सेकंड में धारा 2 एम्पियर से 12 एम्पियर हो जाती है। 5 मिली सेकंड में जब भी कभी बोले कि भैया 4 सेकंड में कोई चीज 10 से बढ़कर 15 हो जा रही है, या 10 सेकंड में कोई भी चीज 5 से बढ़कर 15 हो जा रही है, तो इस तरीके की जो चीजें होती हैं कि भैया 5 सेकंड में, 10 सेकंड में, 4 सेकंड में, तो ये जो टाइम होता है ना, ये टाइम नहीं, ये समय अंतराल, इसको बोलते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है, ये समय अंतराल दे रखा होता है। मैं कह रहा हूं कि कोई चीज थी 10 और 10 सेकंड में वो 15 हो गई, तो मतलब वो 10 सेकंड क्या है कि भाई ये जो समय था ये 10 था, तो ये किसी ना किसी समय पर था कि मान लीजिए भैया ये पहले तो देखा था हमने 10 बजे, मान लीजिए 10 बजे तो ये चीज 10 थी और 10:10 पर ये हो गई 15, तो मतलब कितने अंतराल पर हुई, 10 मिनट के अंतराल पर, तो इसको बोलते हैं समय अंतराल। जब भी कभी भी याद रखना, कभी भी बोले कि 5 सेकंड में कोई चीज घट रही है या बढ़ रही है, तो वो होता है समय अंतराल। और समय अंतराल को हम हमेशा डेल्टा टी से प्रदर्शित करेंगे। नॉर्मली समय यदि ऐसे होता कि भैया कोई किसी चालक में 5 सेकंड में, किसी चालक में कोई धारा 5 सेकंड तक प्रवाहित होती है, 5 सेकंड तक, तो हम उसका समय लेते t बराबर 5 सेकंड। लेकिन ये कह रहा है कि 5 सेकंड में कोई धारा 10 से 20 हो जाए, 50 से 100 हो जाए, तो हम उसको बोलते हैं डेल्टा टी, समय अंतराल। याद रखना वो क्या कहलाता है, समय अंतराल कहलाता है। तो इसीलिए हम यहां पर क्या लिखेंगे, डेल्टा टी रखेंगे। डेल्टा टी कितना दे रखा है, 5 मिली सेकंड, 5 मिली सेकंड। 5 मिली सेकंड का मतलब क्या, 5 मिली सेकंड, 5 मिली सेकंड का मतलब वही 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, 5 × 10 की पावर -3 सेकंड, ये आ गया। अब इसमें कह रहा है कि धारा 2 एम्पियर से बढ़कर 12 एम्पियर हो जाती है, यानी कि धारा जो है आपका I1 2 एम्पियर थी और बढ़कर कितनी हो गई, I2 आपका 12 एम्पियर हो जाती है। चलिए, तो कितने का अंतर आया, अंतर साथ के साथ निकाल लेना। जब कभी भी I1 I2 दे दे, φ1 φ2 दे दे, तो उनका अंतर तुरंत निकाल देना, ठीक है। तो इसका धारा का अंतर कितना हो जाएगा, डेल्टा I बराबर कितना, I2 - I1 हो जाएगा। तो डेल्टा I बराबर कितना हो जाएगा, 12 - 2, तो कितना आ जाएगा, 10 एम्पियर। 10 एम्पियर की ये आ गई, ठीक है। अब इसमें पूछा क्या है, इसमें पूछा प्रेरित विद्युत वाहक बल, आपसे ई पूछा है। क्या पूछा है, ई पूछा है। तो ये देखिए, ये सॉल्यूशन नहीं है, मैं सोच रहा हूं इसमें से टिप रहा हूं मैं, ये आपके सवाल ही सवाल लिखा हुआ है, ये सवाल है। इस सवाल को देख देख के मैं करा रहा हूं, राइट। आपको तो डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा होगा। चलिए, तो अब आपसे ई पूछा है, क्या पूछा है, ई पूछा है। चलिए, तो बहुत ही प्यारा लाजवाब इंपोर्टेंट सवाल है कि अभी इसमें ई निकालना है। तो भैया कौन सा सूत्र लगाएंगे, अभी हमने बताया था, सूत्र कौन सा लगेगा, ई बराबर -L DI, यानी कि डेल्टा I बट्टे डेल्टा टी, ये चीज। तो ई बराबर L की वैल्यू कितनी है, L की वैल्यू है 40 × 10 की पावर -3। ये माइनस है, तो माइनस है ई बराबर, ये माइनस को मैं यहाँ पे लगा दूंगा, ठीक है। ये माइनस यहाँ पे आ गया, चलो माइनस को इस तरीके से आप बाहर ले लो, ठीक है, ब्रैकेट लगा के, गुणा आई, डेल्टा आई की वैल्यू कितनी है, 10 है, 10 बट्टे डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है, 5 × 10 की पावर -3, ये आ जाएगी। ये ब्रैकेट लगा दिया। ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि माइनस बाहर है, इसलिए लगाया है। अब देखिएगा, 10 की पावर -3 से 10 की पावर -3 कट गया, और कितना बचेगा, ई बराबर बचेगा -40 × 10 बट्टे 5। अब देखो जरा, एक चीज हमेशा याद रखना, कैलकुलेशन करते समय एक बात हमेशा याद रखना, एक बार में एक ही चीज काटना, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि आप क्या कर रहे हो। घुसना मत कर देना। चाहता तो मैं इसको काट सकता था, 10 की पावर -3 × 10 था,
बट्टे नीचे 5 गुना 10 की पावर -3 था। अब -3 से ये कट गया, 5 दूनी 10, और भी कोई नीचे मान लीजिए यहाँ पर 4 होता, 4 से कट दिया, 4 दिन चले। ऐसे नहीं करना है, ये ऐसे खिचड़ी नहीं पकानी, एक बार में एक ही चीज काटना, चाहे कितने भी स्टेप बन जाए आपके, ठीक है, एक बार में एक ही चीज को काटना है। जैसे अब इसका 5 एकन 5 और 5 दूनी 10, तो ये कितना आ जाएगा, ई बराबर -40 और गुणा ये 2 आ गया, 40 दूनी कितना आ जाएगा 80, माइनस का 80 लिख सकते हो, या ई का मॉड बराबर 80 वोल्ट लिख सकते हो, ठीक है, ये 80 वोल्ट आ गया। ये आपका उत्तर आ चुका है, राइट। तो ये जो आपका माइनस है, ये वाला जो माइनस था, तो माइनस सिर्फ और सिर्फ ये चीज दर्शाता है कि माइनस, ये प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है ये धारा परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है। माइनस का रोल केवल इतना होता है, तो परिमाण निकालना होता है 80 वोल्ट लिख दीजिए। माइनस भी छोड़े आओगे तो भी आपको नंबर कटेगा नहीं, प्लस में लिख दोगे तो नंबर जुड़ेगा नहीं, बढ़ नहीं जाएगा। बस बात यही है, यदि 4 नंबर का सवाल है तो ये 4 नंबर ही मिलेंगे, चाहे आप माइनस में छोड़ दो उत्तर या प्लस में लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। आई होप कि आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी भी कोई डाउट बचना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सवाल मैंने पहले भी करा दिया था, तो इसको कर लीजिएगा, राइट। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे सवाल पर बढ़ते हैं। चलिए भाई, अब आते हैं अपने 42वें सवाल पर। भाई 42वां सवाल क्या कह रहा है, देखिए 42वां सवाल कह रहा है, यदि प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा 3 एम्पियर, प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा 3 एम्पियर 0.001 सेकंड में शून्य कर दिया जाए, धारा को 0 यानी कि जो प्राथमिक कुंडली में एक धारा बह रही है I1 में, मान ले रहा हूं 0.0 सॉरी इसमें कितनी है धारा, 3.0 एम्पियर धारा है, जिसको समय अंतराल कितने में 0.001 सेकंड में कितना कर दिया जा रहा है, उस धारा को 0 कर दिया जा रहा है। यानी कि एक धारा बह रही थी एक कुंडली में 3 एम्पियर की, उस धारा को 0.001 सेकंड में शून्य कर दिया जाए, तो द्वितीय कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, द्वितीय कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना हो जाता है, 15,000 वोल्ट आ जाता है। यानी कि ये 15,000 वोल्ट उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो इन कुंडलियों के बीच में अन्योन्य प्रेरण गुणांक पूछा है आपसे, इन कुंडलियों के बीच में क्या पूछा है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक पूछा है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिएगा फॉर्मूला क्या था, याद हो तो सूत्र मैंने क्या बताया था, सूत्र बताया था जब दो कुंडलियों की बात की जाए तो E बराबर -m डेल्टा I बट्टे डेल्टा T, ये चीज बताई थी ना, बताई थी। अब देखिएगा सिंपल तरीके से, आपको डेल्टा I तो दे नहीं रखा, डेल्टा T दे रखा है, डेल्टा I नहीं दे रखा, तो पहले डेल्टा I और निकाल लो। डेल्टा I बराबर क्या बताया था मैंने, I2 - I1, तो I2 की वैल्यू 0, I1 की वैल्यू कितनी है 3 है, तो कितना आ जाएगा -3 एम्पियर आ गई, माइनस की 3 एम्पियर कहां से आ गई, I2 - I1, I2 की वैल्यू कितनी थी 0 और I1 की वैल्यू 3, तो कितना आ गया, ये आ गया। ये वैल्यू यहां पे पुटअप करेंगे तो E बराबर कितना हो जाएगा, E बराबर, E का मान आपको दे रखा है, E का मान कितना दे रखा है, देखिए आप सुनो, हमें तो M निकालना है ना, तो यहां से M का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आपको दिखाई दे रहा है E बराबर -m DI बट्टे dt है, तो ये dt इधर आ जाएगा, E इंटू dt हो जाएगा बराबर -m DI। अब DI नीचे चला जाएगा तो E इंटू dt बट्टे क्या हो जाएगा DI बराबर -m, माइनस इधर आ जाएगा, माइनस इधर आ जाएगा E इंटू dt बट्टे DI बराबर m। तो यही वैल्यू m की हो जाएगी ना, ये पूरी की पूरी वैल्यू तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ m बराबर, ये dt इधर चला जाएगा, ये माइनस आ गया इधर, और ये dt इधर आ जाएगा E इंटू dt बट्टे DI, ये चीज, तो m बराबर, अब देखिएगा माइनस का मतलब क्या है, माइनस E की वैल्यू कितनी है 15,000, ओके, इंटू
dt की वैल्यू कितनी है 0.001, 0.001, ठीक है, बटे डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू थी -3, ये चीज, ठीक। चलिएगा, अब आपको करना क्या है, नॉर्मल तरीके से माइनस से माइनस कट गया, एक बार में एक ही काम करो और ये आ जाएगा 15,000 गुणा 0.001 बटे 3, ठीक है ये चीज। अब देखिए सिंपल तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, कि भाई देखिएगा ये है, ये यहाँ पे पॉइंट है ना, 1 2 3, पॉइंट के बाद 3 अंक हैं, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, 1 2 3 जीरो मैंने बढ़ा दी। अब 3 जीरो जब मैं बढ़ा दूंगा तो कितना आ जाएगा, m बराबर आ जाएगा 15,000 बटे 3,000। समझ में आई बात। चलिएगा, अब क्या करेंगे, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 काट देंगे, तो m बराबर कितना बचेगा, 15 बटे 3। अब 3 को इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा, नॉर्मल तरीके से देखा जाएंगे तो m बराबर आपका आ जाएगा 15 बटे 3, और 3 से इसको काट देंगे तो m बराबर आ गया 5। m क्या है, इतने हेनरी उत्तर आ चुका है आपका, 5 हेनरी। समझ में आ गई बात, 5 हेनरी आपका उत्तर आएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सवाल समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। ओके, जल्दी से इस सवाल को कर लीजिए छू मंतर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब अगले सवाल को करेंगे। ओके, चलिएगा, सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए भाई, अब आते हैं 43वें सवाल पर। 43वां सवाल क्या कह रहा है भाई, कि 100 फेरों वाली तथा 300 ओम प्रतिरोध वाली कुंडली, यानी 100 फेरों, n बराबर कितने दे रखे हैं, 100 फेरे दे रखे हैं। R बराबर कितना प्रतिरोध दे रखा है इसका, 300 ओम प्रतिरोध दे रखा है। समझ में आ रहा है, देखिएगा 100 फेरों वाली और 300 ओम प्रतिरोध वाली कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स 0 पॉइंट इतने सेकंड में, डेल्टा टी बराबर कितना दे रखा है, 0.1 सेकंड में 6 वेबर से, यानी कि फ्लक्स दे रखा है आपका कितना, 0.6 वेबर से घटकर कितना रह जाता है, 0.4 वेबर। 6 वेबर से घटकर 0.4 वेबर रह जाता है। कुंडली का प्रेरित विभवांतर, यानी कि V चाहिए, यानी कि E। प्रेरित विभवांतर बताया था, जब भी कभी प्रेरित विभवांतर की बात करें मतलब क्या है, V मतलब E निकालना है, यानी कि प्रेरित विद्युत वाहक बल ही निकालना है, वही प्रेरित विभवांतर के बराबर रहता, कोई दिक्कत वाली बात। और प्रेरित धारा I चाहिए। ये इसमें 2 चीजें निकालनी है ना कमाल का सवाल। अब देखिएगा कैसे निकाला, कमाल तो तब है जब सवाल निकाल दो। सवाल कैसे निकलेगा, नॉर्मल तरीका ही है वही, जब भाई φ1 φ2 दे रखे हैं तो पहले तो डेल्टा फाई निकाल लो। डेल्टा फाई कैसे निकलेगा, φ2 माइनस φ1 करके। φt की वैल्यू कितनी है, 0.4 माइनस 0.6, तो कितना आ जाएगा, -0.2 इतने वेबर। ये डेल्टा फाई आ गया। अब हमारा पहले में क्या निकालना है, ई निकालना है, यानी कि ई निकाल लो, या बी बातें की है। ई का फॉर्मूला क्या बताया था कि फ्लक्स परिवर्तन की दर, ये कहां से आता है देखिएगा, -n डेल्टा फाई बट्टे डेल्टा टी। ये सूत्र कहां से आया, याद करो, फैराडे का वैद्युत चुंबकीय संबंधी फैराडे के नियम, फैराडे का प्रथम नियम ये था कि किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल उस कुंडली के फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। उस कुंडली में उत्पन्न, किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल उस कुंडली के फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है, ऋणात्मक समय दर के बराबर होता है। जब कुंडली में n फेरे हैं तो n आ जाता है, ये वहां से आया। ई का मान दे रखा है आपका, ई का मान कितना दे रखा, ई का मान निकालना है आपको, ई का मान निकालना है -n, n का मान कितना है, 100 है। जब माइनस आ जाते हैं तो ब्रैकेट में लिखना ज़्यादा अच्छा लगता है, और अच्छा लगता ही नहीं, अच्छा लिखना भी चाहिए आपको।
डेल्टा फाई की वैल्यू -0.2 है। ओके, डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है? 0.1 है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिएगा भाई, ये माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 100 गुणा 0.2 बट्टे 0.1 आ जाएगा। अब देखिएगा, ये पॉइंट के बाद एक अंक, पॉइंट का एक अंक, ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो ये पॉइंट से ये वाला पॉइंट हट जाएगा, तो ई बराबर कितना आ जाएगा? 100 गुणा ये 2, नीचे 1 तो लिखो या मत लिखो, 1 तो काम खत्म, और 100 दूनी 200, तो ई बराबर कितना आ जाएगा? 200 वोल्ट। 200 वोल्ट आपका उत्तर आ चुका है। अब दूसरा पार्ट देख लीजिए। दूसरे पार्ट में क्या चाहिए था? धारा चाहिए थी। नॉर्मली आपका ये क्या निकला है? ई निकला है। मतलब क्या है कि ये ई, मतलब ये है आपका वी। ई बराबर ही वी तो मैंने बताया था, तो कितना है? 200 वोल्ट। जैसे V बराबर आई आर होता है, तो वही तरीके से I बराबर क्या? V बट्टे आर। ठीक है, तो V को ही आपने E मान रखा है, तो प्रेरित धारा I बराबर क्या हो जाएगा? E बट्टे आर। प्रेरित धारा बराबर क्या? E बट्टे आर। समझ में आई ना भाई? V बराबर होता है आई आर, और मैंने क्या बताया? V ही आपका E है, तो क्या हो जाएगा? E बराबर आई आर। तो I का वैल्यू यहां से क्या हो जाएगा? E बट्टे आर। ठीक, चलिए E की वैल्यू कितनी है? E की वैल्यू आई है 200, और R का मान कितना ओम प्रतिरोध है? 300 ओम आपका प्रतिरोध है। 0 से 0 कट जाएंगी, दोनों 0 से ये दोनों 0 कट जाएंगी, कितना आ जाएगा? 2/3। 2/3 एम्पियर लिख दीजिएगा धारा। ठीक है, ये प्रेरित धारा निकल के आ गई। ठीक है, या फिर इसको काट लोगे तो I बराबर, भैया 2 में आप 3 का भाग करेंगे, ना जाने की 0 पॉइंट लगाएंगे, ये 0, 3 6 18, फिर 2 ऐसे 0.666 इस तरीके से आ जाएगा, यानी कि 0.67 एम्पियर भी लिख सकते हो, या आप ये वाली चीज लिख सकते हो, आपकी मर्जी, जो आपका मन करे वो कर लीजिए। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। लीजिए, मैं साइड हट जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे सवालों को कराते हैं, जल्दी से कर लीजिएगा। सवाल समझ में आ रहे हैं तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जाकर सेकंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पर भाई लाइक जरूर कर दीजिए। लाइव में तो मैं बोलता रहता हूं, तब जाके तुम लाइक करते हो, तो यहां पर तो लाइक अब करते ही नहीं हो, तो प्लीज लाइक कर दिया करो भाई। ठीक है, चलिए अगले वाले सवाल को करते हैं। अब आते हैं 44वें सवाल पर। 44वां सवाल क्या कह रहा है? देखिएगा कि एक प्रेरक में धारा, प्रेरक का मतलब क्या होता है? प्रेरक का मतलब होता है वही प्रेरकत्व, और प्रेरकत्व का मतलब है ये जो होता है आपका ये वाला इंडक्टेंस। इंडक्टेंस तो अलग होती है ये आपका। ठीक है, ये वाला समझ में आ गई बात? चलिए, तो आपका जो प्रेरक है, यानी प्रेरक का मतलब जो प्रेरकत्व तो है, ठीक है, आपसे कहा है इसमें कि एक प्रेरक में प्रवाहित धारा। अब आते हैं 44वें सवाल पर। 44वां सवाल देखिएगा। 44वां सवाल क्या कह रहा है कि एक प्रेरक में धारा, प्रेरक में कितनी धारा है? कि एक प्रेरक में जो धारा है वो I बराबर 2 + 5t द्वारा व्यक्त की जाती है। इसमें 10 मिलीवोल्ट का विद्युत वाहक बल है, या इसमें विद्युत वाहक बल 10 मिलीवोल्ट है, यानी कि E बराबर कितना है? 10 मिलीवोल्ट। मिलीवोल्ट का मतलब क्या है? इंग्लिश में ही लिखो या हिंदी में लिखो, मिलीवोल्ट। ठीक है, अब क्या है? E बराबर आप क्या लिख दोगे भाई? मिली का मतलब कितना?
10 गुणा 10 की पावर -3, ये इतने वोल्ट हो जाएगा। चलो हिंदी में ही लिख दिया, ठीक है, इतने वोल्ट हो गया। अब 10 से एक घात खत्म हो जाएगी तो ई बराबर कितना बचेगा, 10 की पावर -2 वोल्ट। चलो लगी साठ, ये भी खत्म कर दिया, 10 की पावर -2 वोल्ट बचा। अब इसमें एक चीज तो पूछी है, इसमें आपसे पूछी है स्वयं प्रेरण गुणांक यानी कि एल बराबर पूछा है, और दूसरी चीज आपसे क्या पूछी है, टी बराबर 2 पर, टी बराबर 2 पर संचित ऊर्जा, टी बराबर 2 पर संचित ऊर्जा, ये दो चीजें पूछी हैं आपसे, है ना लाजवाब सवाल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसके लिए बस आपको एक चीज पता रहनी चाहिए, यदि कोई चीज है ये x और x का मैं x के सापेक्ष अवकलन करूं तो वो क्या कहलाएगा, dx, ठीक है। ये यहां पर दे रखा है y, इसका x के सापेक्ष अवकलन करूंगा तो d/dx लिखूंगा, ठीक है। और यदि इसका मैं समय के साथ में अवकलन करूंगा तो समय का भाग कर दूंगा, ठीक है। अब ये कुछ चीजें होती हैं अवकलन वाली बातें हैं, कुछ याद कर लेना। अवकलन बायोलॉजी वाले विशेष तौर पर याद कर लो कि कोई भी कांस्टेंट होगा, अवकलन का साइन ये रहता है d/dx या d/dt, तो कोई भी कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट का अवकलन कितना होगा, 0। जैसे कि d/dt में करूं 5 तो इसका अवकलन 0, d/dx करूं यहां पर 15 कर दो या 20 कर दो, उसका मान 0। कोई भी कांस्टेंट है, या dx के सापेक्ष करूं यानी समय के सापेक्ष कर दूं या x के सापेक्ष कर दूं, इसको बोलेंगे x के सापेक्ष, t समय के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन, ठीक है। तो ये कोई भी कांस्टेंट है तो उसका अवकलन कितना होगा, 0, पहली बात। और दूसरा फॉर्मूला होता है कि कोई भी कांस्टेंट इस तरीके से दे रखा है कि t की पावर n बोल दो या x की पावर n बोल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, t की पावर n का फॉर्मूला होता है n t की पावर n-1। बेसिक तौर पर हम इस फॉर्मूले को इस तरीके से लिखते हैं कि x की पावर n होता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, n x की पावर n-1। बात एक ही है, ये x है तो x के रेस्पेक्ट में किया है इसका अवकलन, यानी x का x के सापेक्ष अवकलन, ये है t का t के सापेक्ष अवकलन, ये हो जाएगा, ठीक है। अब ये चीज देखो, यदि दे रखा है आपका 5t और इसका आपको अवकलन करना पड़े तो याद रखना कि ये 5 बाहर आ जाएगा, ये d/dt, ये आ जाएगा t, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू, इसको देखो दो तरीके से सॉल्व करो भाई। इस वाले फॉर्मूले में लगाकर करोगे तो इसका मतलब क्या है कि भाई ये d/dt है, यहां पर है इसकी पावर 1 है, तो मतलब क्या आ जाएगा, 1 गुणा t, क्या आया था, n गुणा t, t की पावर n-1, n की जगह पे 1 है, 1-1, तो 1 गुणा t की पावर आ जाएगा 0। किसी की पावर 0 होता है उसका मान 1 ही होता है तो 1 आ जाएगा, सिंपल सी बात ये है। या फिर आप ऐसा समझो, इसको आ जाएगा dt/dt आ जाएगा, तो dt से dt कर जाएगा तो 5 आ जाएगा, तो कोई भी। और यदि मैं यहां से कह देता x की पावर 2 है, इसका अवकलन करने लगूं तो क्या आ जाएगा, ये घात आपकी आगे आ जाती है, ये घात आपकी आ जाती है और उसमें से एक घात कम हो जाती है, t की पावर 1 बचेगा। यदि t की पावर 4 है, इसका आपको अवकलन करना पड़े तो कैसे करोगे, 4 ये आगे आ जाएगा, t की पावर 4 में से 1 गया, 3 बचेंगे, 4 3 की पावर, ठीक है, 4 t की पावर 3, इस तरीके से करने होते हैं अवकलन। समझ में आ गए होंगे। तो ओवरऑल बात ये है कि मेरे को ये ज्यादा चीज आपको अवकलन नहीं सिखाने थे बायोलॉजी वालों को, मेरे को ये सिखाना था कि 2t दे रखा और इसका मैं अवकलन करने लगूं तो कितना हो जाएगा, 2। 5t है, इसका मैं अवकलन करने लगूं तो कितना हो जाएगा, 5। यदि 7x है, इसका अवकलन करने लगूं x के सापेक्ष तो कितना आ जाएगा, 7। समझ में आ गई बात, ये अवकलन है। और कोई भी कांस्टेंट होगा उसका तो अवकलन 0 हो ही जाएगा, ठीक है। इसलिए अवकलन क्यों सिखा रहा हूं मैं चिक चिक के, इसका रोल देखो आप समझ में आएगा। आपको चाहिए L चाहिए, तो L कहां पर आता है कि हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है E बराबर -L di/dt, और इसी फॉर्मूले को मैंने क्या बताया था, E बराबर -L di/dt, ये चीज बताई थी, राइट। और आपको ये माइनस लगाओ या मत लगाओ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो हम इसमें माइनस, चलो माइनस लगा ही देंगे, कोई परेशानी नहीं है। ये चीज समझ में आ गई, बात नहीं आई, तो अब आपका देखना जरा, ये di/dt, क्योंकि हमारा i दे रखा है एक समीकरण के रूप में, इसीलिए हम क्या करेंगे, ये जो आपका i दे रखा है, पहला सवाल निकालने के लिए हम क्या करें, ये जो आपका i दे रखा है 2 + 5t, इसका कर दूंगा मैं t के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या करने पर,
टी के सापेक्ष टी दे रखा ना, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, जैसे ही मैं टी के सापेक्ष अवकलन करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, डी आई बट्टे डी टी हो जाएगा। ठीक है, और ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन 0 हो जाएगा प्लस, और 5t का अवकलन कितना हो जाएगा 5। अब ये भी बताया था मैंने चिक के कि कोई भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन 0, 5t का है तो t गायब हो जाएगा, 6t है तो 6 बचेगा, 7t है तो 7 बचेगा, तो ये आ जाएगा। तो ओवरऑल डी आई बट्टे डी टी बराबर कितना आ गया 5 आ गया, डी आई बट्टे डी टी कितना आ गया 5 आ गया, नो प्रॉब्लम। चलिए तो ये आ गया। अब हमको क्या निकालनी है, हमको निकालनी है आपका ई बराबर माइनस एल डी आई बट्टे डी टी, ये फॉर्मूला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ई की वैल्यू कितनी है 10 की पावर -2 है बराबर, ठीक है 10 की पावर -2 होगी, ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आपको मैं और ज़्यादा आपके लिए मैं इस चीज़ को और आपके लिए मैं अच्छा कर दूं तो आप ये वाली वैल्यू ना लेकर ये वाली वैल्यू लेना, ऊपर वाली वैल्यू क्यों, अभी समझ में आ जाएगी आपको। ये कितने 10 गुणा 10 की पावर -3 लो, ई की वैल्यू कितनी 10 गुणा 10 की पावर -3, ये माइनस का एल की वैल्यू कितनी है, एल तो आपको निकालनी है, और डी आई बट्टे डी टी, देखो ये पूरी की पूरी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, ये पूरी की पूरी वैल्यू आपको दे रखी है, डी आई बट्टे डी टी की वैल्यू पूरी की पूरी दे रखी है 5, ठीक है। हमको तो एल का मान निकालना है तो मैं -l यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बराबर, तो ये कितना आ जाएगा 10 गुणा 10 की पावर -3 बट्टे 5 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 5 से ये दो बार कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा, ये 2 बार कट गया तो 2 गुणा 10 की पावर -3 आ जाएगा। तो ये माइनस का एल था, ये माइनस का एल था, तो एल बराबर कितना आ जाएगा -2 गुणा 10 की पावर -3, और इस एल को मैं कितना लिख दूंगा, इस तरीके से लिख दूंगा तो कितना आ जाएगा 2 गुणा 10 की पावर -3। एल का मैंने परिमाण ले लिया, इतने हेनरी, समझ में आ गया, इतने हेनरी आ गया इसका उत्तर पहला। अब दूसरा देख लीजिए, दूसरा उत्तर, दूसरा क्या कहा है, दूसरा कह रहा है कि ये जो आपका आई है, ये आई जो है आपका 2 + 5t, इसने कहा है कि t बराबर 2 पर ऊर्जा चाहिए, कितने पर, t बराबर 2 पर ऊर्जा। तो पहले t बराबर 2, यहाँ पे आई, तो आई का मान कितना हो जाएगा 2 + 5 गुणा 2, 5 दूनी 10, 2 12, तो ये कितना आ जाएगा 12 एम्पियर की धारा आ जाएगी। अब हमको चाहिए ऊर्जा, तो ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, संचित ऊर्जा U बराबर 1/2 और क्या है LI², तो कितना आ जाएगा 1/2, L का मान कितना है, L का मान है आपका L का मान ये रहा 2 गुणा 10 की पावर -3, I का मान कितना है 12 का स्क्वायर आ जाएगा। अब इस 2 से ये 2 कट जाएगा तो U बराबर कितना आ जाएगा 144, 12 गुणा 10 की पावर -3 144 हो जाएगा, और ये माइनस का 3 है तो 1 2 3 अंक आगे चला जाएगा तो 0.144, ये आ जाएगा इतना। U बराबर इतने जूल, कभी मत भूल, इतने जूल आपका उत्तर आ गया, ये 0.144 जूल। तो ये 44वां प्रश्न भी हो चुका है। अब देखिए 45वां जो प्रश्न है, कितना बड़ा प्रश्न है, देखिए इतना बड़ा, इतना तो ये लिखा ही हुआ है। अभी इसका सॉल्यूशन देखते हैं कितना बड़ा होगा, ठीक है। पूरा अंत तक बने रहना, वीडियो को लाइक कर देना भाई, अभी के अभी बहुत जल्दी लाइक कर देना। आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल को करेंगे, ओके चलिए। अब आ जाते हैं अपने 45वें सवाल पर। देखिए कितना बड़ा सवाल है और बहुत ज्यादा इसमें दिमाग लगाना है आपको। देखिए नॉर्मल तरीके से देखिएगा, आपको डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा होगा। देखो इतना बड़ा सवाल है, ये काफी बड़ा डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा होगा आपको। सवाल क्या कह रहा है, एक बार सभी बच्चे सवाल को पढ़ लीजिए ढंग से। 10 सेंटीमीटर
500 फेरे, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, 500 फेरे तथा 2 ओम प्रतिरोध की एक वृत्ताकार कुंडली को इसके तल के लंबवत पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज दिशा में रखा गया है। इसे अपने ऊर्ध्वाधर व्यास के परितः 0.25 सेकंड में 180 अंश से घुमाया गया है। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा की गणना कीजिए। बाकी तो ये वैसे ही दे रखा है, पृथ्वी का चुंबक क्षेत्र का क्षैतिज घटक वगैरह वगैरह, इसकी कोई रोल नहीं है। बाकी देखिएगा तो आपको, देखिए मैं इस तरीके से लिखूंगा, ये सवाल थोड़ा सा बड़ा है ना, इस तरीके से 45वां सवाल। क्या चीज दे रखी है जरा ध्यान से समझ लो। इसमें क्या चीज दे रखी है भाई, आपको दिया क्या है, इसमें कहिए कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी कि जो स्मॉल आर बराबर आपकी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, और 10 सेंटीमीटर का मतलब होता है 10 गुणा 10 की पावर -2 मीटर। ठीक है भाई, सेंटीमीटर से मीटर बना दिया मैंने, 10 सेंटीमीटर दे रखी है त्रिज्या, इसको ये बना दिया मीटर, और इसका मतलब हो जाएगा 10 से घात खत्म हो जाएगी, 10 की पावर -1 मीटर। ये त्रिज्या आ गई, समझ में आ गई बात। और 500 फेरे दे रखे हैं इस कुंडली में, कितने दे रखे हैं, n बराबर आपका दे रखे 500 फेरे। और एक और चीज दे रखी है इसमें, R यानी कि प्रतिरोध कितना दे रखा है, 2 ओम का प्रतिरोध, R बराबर आपका दे रखा है 2 ओम, ये 2 ओम का प्रतिरोध दे रखा है। ये 3 चीज इसके कुंडली के तल के लंबवत, देखो ध्यान रखना, जब भी कभी वैद्युत फ्लक्स और चुंबकीय फ्लक्स की यदि बात करें तो लंबवत बोलने पर फ्लक्स के लिए है, फ्लक्स के लिए लंबवत बोले तो थीटा बराबर लगाते हैं 0 अंश, और यदि कहे समांतर कहे तो लगाते हैं थीटा बराबर 180 अंश। ये ऐसा क्यों लगाते हैं, इसका ये तात्पर्य होता है, जैसे कि ये तल है, इसके लंबवत यदि बात कर रहा है तो ये पूरा तल है, ठीक है, और इसके मैं लंबवत बात करूंगा तो लंबवत ऐसे रहेगा, ये तल ऐसे खड़ा हुआ है, और इसके लंबवत ऐसे, भाई कोई चीज खड़ी हुई है और लंबवत इस तरीके से तो जाएगी, इस तरीके से, तो इस तल का मुंह भी इधर है और ये देखिए दिशा भी इधर आ जाएगी। तो मतलब क्या है, जो चुंबकीय क्षेत्र है कोई भी है तो वो दोनों दिशा तो लंबवत होने पर तो 0 अंश आ जाती है, और जब समांतर हो जाए, यानी ये तल ऐसे है और इसके समांतर कर देंगे तो इसका तल का मुंह तो इधर हो जाएगा और इस तरीके से आ जाएगी। तो मतलब ओवरऑल बात ये है कि आपको देखो ज्यादा तरीके से विस्तृत जानकारी चाहिए तो ये या तो वैद्युत क्षेत्र का पढ़ लीजिए, वैद्युत फ्लक्स वाली थ्योरी पढ़ लेना, पहले चैप्टर में है, या चुंबकीय फ्लक्स वाली थ्योरी पढ़ लेना, ये आपका कौन से वाले चैप्टर में, शायद 6ठे चैप्टर में है, उसमें 4थे चैप्टर में है शायद, चुंबकीय फ्लक्स वगैरह 4थे चैप्टर में है। तो वहां से जाकर देखोगे तो एकदम क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा कि चुंबकीय क्षेत्र मतलब चुंबकीय फ्लक्स में और वैद्युत फ्लक्स में लंबवत होने पर 0 अंश और समांतर होने पर 180 अंश क्यों लिया जाता है। ओके, लेकिन फिलहाल हमारा क्या दे रखा है, लंबवत होने पर, तो ज्यादा कंफ्यूजन मत करना। लंबवत फ्लक्स की बात आ जाए तो लंबवत होने पर क्या लगाना है, तो θ1 आपको कितना दे रखा है, 0 डिग्री दे रखा है। ओके, और इसको 0 पॉइंट इतने सेकंड में, कितने सेकंड में, 0 पॉइंट t बराबर 0.25 सेकंड में, 25 सेकंड में कितने अंश घुमा दिया जा रहा है, 180 अंश घुमा दिया जा रहा है। चलिए, तो कुंडली में प्रेरित धारा यानी कि आपको इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल एक तो E ज्ञात करना है और एक आपको I ज्ञात करना है, और इसमें एक पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक यानी कि H बराबर 3 गुणा 10 की पावर -5 टेस्ला। इसकी तो वैसे कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। तो आई होप कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा कि सवाल में क्या क्या चीज दे रखी है। ओके, चलिए, बस इस चीज का कंफ्यूजन मत करना, बस ये समझ लेना कि वैद्युत फ्लक्स और चुंबकीय फ्लक्स में जब भी कभी भी तल लंबवत बोले तो वहां पर θ बराबर 0 लेंगे, बस एक चीज याद कर लेना। चलिए, तो अब नॉर्मली देखा जाए, आपसे E पूछा है, E प्रेरित विद्युत वाहक बल पूछा है आपसे E, तो E का फॉर्मूला क्या होता है, E का फॉर्मूला होता है -n d∅/dt। कौन सा फॉर्मूला है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे का नियम। वो भी कौन सा, प्रथम नियम, कि किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल उस कुंडली के फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। यही था।
चलिए, तो आपको डेल्टा फाई चाहिए। डेल्टा फाई के लिए सबसे पहले क्या चाहिए आपको, फाई वन, क्योंकि इसमें तो फाई वन भी ना दे रखा भाई डेल्टा फाई निकलता है फाई टू माइनस फाई वन कह के, तो फाई वन और फाई टू निकालेंगे। और वैसे फाई का नॉर्मली फॉर्मूला होता है बी ए कॉस थीटा, तो यहाँ से ये चीज दे रखी है। चलिए, तो मैं यहाँ पर मान के चल रहा हूँ सॉल्यूशन में यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ये तो सॉल्यूशन ही स्टार्ट है, पहले दिया है लिख दी ना ये, बट नीचे लिख देना आर बराबर, फिर एन बराबर, फिर आर बराबर, इस तरीके से लिख देना जैसे मैं अब तक लिखता आता हूँ। फिर इधर से सॉल्व कर रहा हूँ, तो पहले निकाल रहा हूँ मैं फाई वन। तो पहले क्या है कि कुंडली का तल लंबवत होने पर, ठीक है। तो पहली कंडीशन, कुंडली लंबवत, कुंडली का तल लंबवत होने पर, तो लंबवत होने पर क्या, फाई वन बराबर बी ए कॉस थीटा वन। तो फाई वन बराबर क्या हो जाएगा, बी ए कॉस जीरो अंश, कॉस जीरो। क्यों, पहले हमने क्या लिया, लंबवत होने पर तो थीटा वन माना था कोण, ये चीज आ जाएगी। तो यहां पे जीरो अंश, थीटा वन की वैल्यू कितनी है, जीरो अंश, तो ये कितना हो जाएगा, फाई वन बराबर बी ए आ गया, ठीक है। अब कुंडली का तल क्या है, कुंडली का तल 100 डिग्री 180 डिग्री घुमाने पर क्या हो जाएगा, फाई टू बराबर क्या हो जाएगा, बी ए कॉस थीटा टू। तो फाई टू बराबर बी ए कॉस 180 अंश, कॉस 180 अंश का मान कितना होता है, -1 होता है, तो माइनस बी ए आ जाएगा, ठीक है। कॉस 180 अंश का मान कितना होता है, -1 होता है, इसलिए ये यहाँ पे -1 लिखेंगे तो मतलब माइनस का बी आ जाएगा। बायोलॉजी वाले समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए, ये फाई वन, ये फाई टू। हमको क्या चाहिए, हमको तो डेल्टा फाई चाहिए, तो यहाँ पे निकालेंगे डेल्टा फाई। डेल्टा फाई बराबर क्या हो जाएगा, फाई टू माइनस फाई वन। तो फाई टू की वैल्यू कितनी है, फाई टू की वैल्यू है माइनस का बी ए, ठीक है। ये मैंने माइनस में लिख दिया माइनस, ठीक है। चलो, अब तो माइनस लिखने की जरूरत ही नहीं है, माइनस का बी ए, ये माइनस, और फाई वन की वैल्यू कितनी है, ये बी ए है, ठीक है। तो ये डेल्टा फाई, तो डेल्टा फाई की जो वैल्यू है एक्चुअल में कितने आ जाएगी, ये आ गई माइनस के 2 बी, माइनस का 2 बी है, ये डेल्टा फाई की वैल्यू आ गई, राइट। अब यहां से आपका देखिएगा, नॉर्मली बी का मान दे रखा है, बी का मान कहां है, ये देखिए, चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। तो इसका मतलब क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, यानी कि यही काम करेगा यहां पर, चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, तो यही बी का काम करेगा। सॉरी, यहां पर एच की जगह पर हम क्या लिखेंगे, बी एच, यानी कि ये चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, क्योंकि ये क्षैतिज दिशा में रखा हुआ है, तो यही आपका बी होगा, यही आपका चुंबकीय क्षेत्र रहेगा, यानी बी, ठीक है। चाहे चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक बोल दो इसको, क्योंकि ये क्षैतिज दिशा में रखा गया था। ये सवाल का मेरे को याद आई है कि यहां पर जो बोला था ना, चुंबकीय क्षेत्र की क्षैतिज घटक में रखा गया है, यानी किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक में रखा गया, क्षैतिज दिशा में रखा गया है, यानी क्षैतिज क्षेत्र में रखा गया है। और वहां का चुंबकीय क्षेत्र कितना है, क्षैतिज का चुंबकीय क्षेत्र इतना है, तो मतलब क्या है, यही वाला चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर लिया जाएगा, ये जो बी है। और ए का मान कहां से लिया जाएगा, ए का मान यहां से लिया जाएगा कि भैया ए का मान कहां से आएगा, ए बराबर होता है आपका, ए बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। चलिए, तो ए बराबर कितना आ जाएगा, ए बराबर आ जाएगा आपका, ए की जो वैल्यू है, तो ये आपकी ए की वैल्यू आ जाएगी पाई आर स्क्वायर आ जाएगी आपकी ए की वैल्यू। पाई की वैल्यू कितनी लगा देंगे, 3.14 लगा दो, पाई की वैल्यू 3.14 गुणा आर की वैल्यू कितनी है, 10 की पावर -1 है, इसका स्क्वायर कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, ए बराबर 3.14 गुणा 10 की पावर -2, ये 1 का स्क्वायर कर देंगे, -2 आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आ जाएगी इतने, ठीक है, नॉर्मली इतना आ गया, ओके। चलिए, तो यहां तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये जो फाई है, यहां पर फाई निकाल दो, डेल्टा फाई,
डेल्टा फाई में एक्चुअली में आ कितना जाएगा, चलो इसकी जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे हम तो ई निकाल दे रहे हैं, विद्युत वाहक बल। अब विद्युत वाहक बल निकाल लो, सारा कुछ है आपके पास में। विद्युत वाहक बल निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, ई बराबर माइनस का एन डी फाई बट्टे डी टी, ई बराबर माइनस का एन, ठीक है। डेल्टा फाई की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2BA बट्टे डेल्टा टी। तो ई बराबर कितना आ जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस 2NBA, तो ये माइनस और ये भी आपका क्या है, एन को मैं इधर लिख दे रहा हूँ, ये माइनस का एन, ठीक है, ये माइनस का एन है, माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का हो जाएगा, और 2 की मल्टीप्लाई 2NBA ये आ जाएगा बट्टे डेल्टा टी, इतना आ जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए, अब सारी की सारी वैल्यू रख देंगे, ई बराबर 2 गुणा एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू ये रही 500 गुणा बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू ये वाली ली जाएगी जो टेस्ला जो दे रखे है। मैं तभी थोड़ा सा सोच तो रहा था मैं कि ये वैल्यू टेस्ला में है तो इसका भी यूज होगा, लेकिन इतना एक की वैल्यू कितनी 3.14 गुणा 10 की पावर -2 बट्टे डेल्टा टी की वैल्यू कितनी, डेल्टा टी है 0.25, ये चीज़ आ गई। कोई दिक्कत है यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं है। आप देखिए कैसे होंगे। अब आपको करना क्या है, नॉर्मल तरीके से देखा जाए तो ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है, ये पॉइंट के बाद में 2 अंक हैं, तो पॉइंट के बाद 2 अंक हटाएंगे तो यहाँ पर 2 जीरो बढ़ा दूंगा मैं, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं इसको किस तरीके से करूँगा देखिएगा, ई बराबर, ये मैं इसको थोड़ा सा 2 को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए। ऊपर 2 था ना ये वाला 2, इसको 2 को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ये ताकि मैं 0 बढ़ा सकूँ ऊपर 2, इसको इस तरीके से लिख दीजिए कि 2 गुणा, ठीक है। ये अब मैं क्या करने जा रहा हूँ देखिएगा, ये पॉइंट हटा रहा हूँ, ऊपर 1 और 1 2 जीरो बढ़ा दिया, ऊपर 2 जीरो बढ़ा दी तो मतलब कितना हो गया, ऊपर हो गया 200 गुणा 500 गुणा और ये 3 गुणा और 3.14 गुणा 5 और 2 10 की पावर -7 हो जाएंगे, नीचे बचेगा 25, ठीक है, ये आ गया 25 से काट दीजिए आप इसको, 25 एकन 25 और 25 दूनी 50 यानी 20 बार कट जाएगा ये 525 से। तो ई का मान कितना आ जाएगा, ई बराबर आपका आ जाएगा 200 गुणा 20 गुणा और इसके कर दीजिए मल्टीप्लाई, 3 चौक 12 का 2, 3 एकन 3 और 1 4 और 3 तिया 9, इतने गुणा 10 की पावर -7, ठीक है। इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर दी, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर दी तो ये आ गया, ठीक है। चलिए 1 और 1 2 और 1 3 जीरो यहाँ से खत्म हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 9.42 गुणा 10 की पावर, देखो 1 जीरो और 1 जीरो 1 जीरो 3 जीरो खत्म है तो मतलब 3 घातें खत्म हो जाएंगी, 3 जीरो का मतलब 3 घातें प्लस की और ये माइनस की 7 है तो कितनी बचेंगी, -4 बचेंगी, 2 दूनी 4 गुणा 9.42 गुणा 10 की पावर -4, ई बराबर 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 8, 4 छक 16 का 6 हासिल 1, 4 नम 36, 36 और 1 37, 1 अंक 2 अंक बाद पॉइंट आ जाएगा 10 की पावर -4, इस 1 अंक और आगे ले जाएंगे, ई बराबर कितना आ जाएगा 3.768 गुणा 10 की पावर -3, इतने वोल्ट। या हम इसको लिख सकते हैं ई बराबर 3.7 की जगह पे आप 8 भी लिख सकते हो। 8 क्यों लिख दिया, समझ रहे हो बातों को, ये अंक यहां तक लेना है हमने तो इससे अलग देखेंगे, 5 या 5 से अधिक है तो इसमें 1 जोड़ देंगे तो ये चीज आ जाएगी, समझ में आई बात। चलिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ तक तो कोई समस्या परेशानी आपत्ति विपत्ति कुछ भी नहीं है। बाकी समझ में आ गया होगा। डेल्टा फाई की वैल्यू में चाहूँ तो यहाँ पर पहले इसको सॉल्व कर लूँ, फिर उसके बाद में वैल्यू रख दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका ये उत्तर आ चुका है, ठीक है, तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जा रहा हूँ क्योंकि सभी बच्चे कहते हैं सर जब बड़े बड़े सवाल आया करें तो उसके लिए हट जाया करो, ठीक है। चलिए जल्दी से कर लीजिए, ठीक। अब आपका आगे का करते हैं, आगे का फॉर्मूला लगाएंगे और नॉर्मल तरीके से आपका ये हो जाएगा। देखिएगा कैसे यहीं से हो जाएगा ये तो।
अब आपकी क्या चाहिए, प्रेरित धारा चाहिए। तो प्रेरित धारा के लिए आप क्या करोगे, आई बराबर नॉर्मली ई बट्टे आर। ई की वैल्यू कितनी है 3.8 गुणा 10 की पावर -3 और आर की वैल्यू कितनी है आर पूरी 2 ओम। 2 से ये कट जाएगा 1.9, 19 दूनी 38, 1.9 गुणा 10 की पावर -3 आई बराबर इतने एम्पियर धारा आ गई, इतने एम्पियर धारा आ गई और इतने वोल्ट विद्युत वाहक बल आ गया। चलो काम खत्म। अब मैं बोर हो गया भाई, आज की इस वीडियो में केवल यही 5 सवाल कर रहे हैं, क्योंकि 5 सवाल मुझे बहुत पता क्या हुआ मैं सवाल कर रहा था, वो पता नहीं किसी का फोन आ गया होगा, रात में भी फोन करते हैं यार 2-2 बजे तक, ठीक है। अब क्या है कि फोन आ गया होगा किसी का, अब उससे क्या है कि वो वीडियो रुक गई और मैं पूरे सवाल कराता रहा, तो मेरे को ये दोबारा से मिटा के कराने पड़ रहे हैं। बड़ा मेरा मूड खराब हो जाता है जब इस तरीके का हो जाता है। चलिए कोई बात नहीं है, पर लंबा हो गया, सवाल भी काफ़ी बड़े बड़े हैं, तो वीडियो भी लंबा हो गया है और 2 बार डबल मेहनत करनी पड़ी, इसलिए तो प्लीज़ आज के लिए बस इतना ही करना। वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे खूब सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।